पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, न तम अरी कंठ छित्ता करे जंग से करे अपनिया दुरप्पा से नाहि मच्चु मुहम तो पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो। दुनिया में मनुष्य होते हैं, हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। महात्मा तो वे संत लोग जो घर परिवार छोड़कर के साधना के पथ पर चल पड़े हैं। वे साधु सन्यासी संत लोग महात्मा की कैटेगरी में लिए जाते हैं। वे संत जो शुद्ध साधु हैं, बड़े पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। वे महान नियमों का पालन करने वाले, तो वे महात्मा लोग हैं। अब जो गृहस्थ हैं उनमें कुछ सदात्मा होते हैं। सत आत्मा, सदात्मा यानी सज्जन लोग, वे घर परिवार में रहने वाले हैं पर भले होते हैं, ईमानदारी में प्राय निष्ठा रखने वाले, प्राय चोरी झूठ आदि से अपने आप को बचाने वाले, दयालु स्वभाव के होते हैं, सादगी है जीवन में, सदाचारी हैं। तो ऐसे गृहस्थ लोग सदात्मा माने जा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के मनुष्य दुरात्मा होते हैं। दुरात्मा वे जो हत्या कर देते हैं, डकैती कर देते हैं, चोरियां करते हैं, झूठ कपट करते हैं, नशे में और में लगे भी रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं जिनमें बुराइयां हैं, जिनमें बुराइयां ज़्यादा हैं, वे दुरात्मा। जिनमें अच्छाइयाँ हैं वे सदात्मा गृहस्थ होते हैं। तो महात्मा तो सब लोग बन जाएं, यह कठिन बात है। सब साधु बन जाएं, यह कठिन बात है। परंतु कम से कम दुरात्मा न बने, दुर्जन न बने, सदात्मा रहें। शास्त्र में कहा गया है कि एक आदमी किसी का गला काट दे, हत्या कर दे, वो आदमी नुकसान तो करने वाला है, शत्रु है, नुकसान करने वाला है। किंतु दुरात्मा आदमी खुद की आत्मा का जो नुकसान कर सकता है, उसके सामने वो गला रेतने वाला, गला काटने वाला भी छोटा है। क्योंकि गला काटने वाला ठीक है जीवन को समाप्त कर सकता है, यह एक जीवन समाप्त कर सकता है, आगे फिर जीवन मिल सकेगा या मोक्ष मिलेगा। पर जो खुद की आत्मा दुरात्मा बन जाती है, वो तो भव भव में नुकसान उठाना पड़े ऐसा कार्य कर सकती है। तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई होती है तो खुद की आत्मा दुरात्मा जो बन जाती है वह होती है। बात का सारांश हम यह माने कि हमारा नुकसान करने वाले हम खुद हैं, हमारा भला करने वाले भी हम खुद हैं। हम अपने आप को अच्छा बना करके रखें। खुद भला तो जग भला। खुद अच्छा है
तो मानो एक तरह से उसका अपना जगत तो अच्छा हो गया, दूसरे लोग भी अच्छा व्यवहार उसके साथ रख सकते हैं। तो खुद की आत्मा को अच्छा रखना, खुद की आत्मा को दुरात्मा नहीं बनाना। विद्यार्थी हैं, बच्चे जो हैं, वो भले छोटी उम्र के हों, पर उनमें भी अच्छाइयाँ आ जाएं, विद्यार्थियों में ज्ञान बढ़े, यह अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। पर ज्ञान के साथ थोड़ा ध्यान भी कर सकें। मेडिटेशन, यह ध्यान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान दिवस 21 दिसंबर को, यानी ध्यान कितना फैल गया है कि मानो विश्वव्यापी कह दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाने की बात भी हो गई, दिवस मनाना मानो शुरू हो गया है। तो मेडिटेशन, ध्यान, बच्चों में भी थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान चले, एकाग्रता हो, चित्त निर्मल बने, इसलिए तो ज्ञान मिलना चाहिए, साथ में थोड़ा ध्यान भी विद्यार्थियों में चले और जीवन में अभिमान ज़्यादा न हो। ज्ञान हो, ध्यान हो, पर अभिमान ज़्यादा न हो, घमंड अहंकार न हो, विनयशीलता के संस्कार आए। विनयाओ नाणम, विनय से ज्ञान मिलता है, और विद्या विनयेन शोभते, विनय से विद्या शोभित होती है। ज्ञानी बन गया, साथ में विनय भी है, तो सोने पे सुहागा वाली बात। ज्ञान के साथ, विद्या के साथ विनय का भी विकास हो जाए। विद्यार्थियों में यह विनयशीलता, यानी घमंड अहंकार से बचना और विनयशील रहना। एक विद्यार्थी बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करता है, साथियों के साथ भी कैसा व्यवहार करता है। ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। बच्चों में चाहिए, ठीक है, बचपन में थोड़ा लड़ाई झगड़ा आपस में हो भी सकता है, पर फिर थोड़ी समझ बढ़े कि लड़ाई झगड़े फालतू नहीं करने चाहिए। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, अपना मैत्री भाव रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा है, फालतू झगड़ना, लड़ना, उसको मारना, उसको करना, इससे जीवन में कोई अच्छापन नहीं आता, वो उतनी कमी रहती है। तो मैत्री भाव रखना, किसी को गालियां नहीं देना चाहिए, गुस्से में आकर के गाली नहीं देना चाहिए। भाषा में संयम रखना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि विद्यार्थियों की भाषा अच्छी हो, और गुस्सा ज़्यादा न हो, घमंड ज़्यादा न हो। संस्कृत में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कि जो विनयशील होता है, अभिवादन करने वाला होता है, और वृद्धों की सेवा करने वाला, गुरुजनों का अच्छा अनासातना पूर्ण व्यवहार उनके साथ करने वाला, ऐसा जो आदमी, बच्चा, विद्यार्थी होता है कि विनयशील है, अभिवादनशील है, मन में सेवा की भावना रखने वाला है, कि चार बातों का विकास हो जाता है, हो सकता है। चार बातों में कौन सी? आयुर, कि उसका आयुष्य लंबा, बाकी तो कर्मों का योग है, पर जो आयुष्य अकाल मृत्यु के कारणों में कमी हो सकती है, तो उसका आयुष्य लंबा हो सकता है। और विद्या, विनयशील में विद्या का विकास। यशो, उसकी कीर्ति, यश बढ़ता है।
और बलम उसकी शक्ति बढ़ती है। तो हमें अपने जीवन में विनयशील रहना चाहिए, घमंडी आदमी नहीं बनना चाहिए। तो विद्यार्थी जीवन है वो बड़ा महत्वपूर्ण समय है, ज्ञान के विकास का समय है। और जो अध्यापक होते हैं, प्रिंसिपल आदि होते हैं, उनको बड़ा एक सुंदर अवसर मानो मिला है कि इतने विद्यार्थियों के निर्माण में वे अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। एक पीढ़ी का, एक बालकों का, विद्यार्थियों का, छात्राओं का, बालिकाओं का और का निर्माण करने का, उनके जीवन को अच्छा बनाने का, समृद्ध गुण संपन्न बनाने के लिए प्रयास करने का उनको सुंदर अवसर मिलता है। एक अध्यापक के द्वारा कितने कितने विद्यार्थियों का एक संस्कार निर्माण और साथ में ज्ञान प्रदान का कार्य हो सकता है। तो शिक्षक होना, गुरु होना भी एक विशेष बात है कि गुरु कौन होता है। गु शब्दस्त्वंधकारे स्यात्, रु शब्दस्तन निवारक है, अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्य विधीयते। कि गुरु का मतलब क्या? गु रु, गु का अर्थ किया गया है अंधकार, रू का अर्थ है उसको रोकने वाला, दूर करने वाला। तो जो अंधकार को दूर करे वह गुरु होता है। अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करे वह गुरु होता है। तो यो धर्म गुरु होते हैं धर्म के क्षेत्र में, और लौकिक क्षेत्र में ये गुरु अध्यापक शिक्षक होते हैं। इसलिए विद्यार्थी गुरुजी 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 आ गए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो वो लौकिक क्षेत्र के गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं। तो वे अपने जीवन से भी विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। उनके जीवन व्यवहार को देखकर भी विद्यार्थी एक सद्गुणों को सीख सकें, और जबान से बोल कर के भी विद्यार्थियों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दें। और थोड़ा मेडिटेशन वाला वो है वो भी थोड़ा चलता रहे, तो विद्यार्थियों के जीवन का अच्छा निर्माण हो सकता है। और अध्यापक भी कृतकृत्य हो सकते हैं कि हमने अपने जीवन में इतने विद्यार्थियों को ज्ञान देने का और उनमें संस्कार भरने का एक प्रयास किया है। आज जगह जगह हमें विद्यालय, गांव गांव में यूँ विद्यालय मिलते, एक गांव में भी अनेक विद्यालय हो सकते हैं, कहीं छात्रावास भी मिलते हैं, महाविद्यालय भी कहीं कहीं, कॉलेज भी मिलते हैं, और फिर कहीं कहीं मान्य विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय भी, ऐसे शिक्षा के संस्थान भी हैं। यानी शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता है, सरकार में भी कितनी जागरूकता होगी, और कितने प्राइवेट स्कूल हैं और चलते, समाज में भी मानो जागरूकता है। और माता पिता भी कितने अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, शिक्षा संस्थानों से जोड़ते हैं। तो यह भी एक जागरूकता है कि हमारे बच्चों में शिक्षा का विकास होना चाहिए। तो शिक्षा के लिए यह जो प्रयत्न चलता है, तो यह शिक्षा और हित शिक्षा, लौकिक शिक्षा में यह भूगोल, खगोल, भाषाएं, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी आदि आदि का ज्ञान, साथ में हित शिक्षा, जीवन शिक्षा, जीवन विज्ञान, जीवन की शिक्षा भी, जीवन अच्छा रहे, जीवन कौशल, जीवन में कुशलता आए। तो ये दोनों प्रकार की शिक्षाएं, एक तो ये भूगोल खगोल आदि की शिक्षा, और एक जीवन को अच्छा बनाने वाली वो शिक्षा जिसमें सद्गुण आए, ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्त रहना। विद्यार्थी बड़े होने पर भी अहितकर नशे की गिरफ्त में न आ जाएं,
ड्रग्स आदि की आदत में न चले जाएं। तो इस प्रकार का प्रयास भी इधर अध्यापक वर्ग द्वारा, इधर माता पिता आदि अभिभावकों के द्वारा चले तो, क्योंकि विद्यार्थी स्कूल में रहते हैं या घर में ज़्यादा, और थोड़े बहुत और कहीं जाते होंगे, कहीं थोड़े धर्मस्थान आदि में कोई जा सकते हैं। जैसे ये ज्ञानशालाएँ चलती हैं, ये ज्ञानशालाएँ जो धर्मस्थानों में या धर्म से जुड़ी हुई है, वहाँ भी शिक्षण दिया जाता है, ज्ञान संस्कार की बात हो सकती है। तो अभी हम विद्यालय के संदर्भ में चर्चा करें कि ये विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनमें भी ज्ञान और अच्छे संस्कारों का निर्माण हो, कि ज़्यादा झूठ बोलने की आदत न हो, किसी की चीज़ चोरी करने की, दूसरे की किताब है उसको लेके चले गए तो दूसरे की चीज़ है उसकी चोरी के रूप में कभी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बात बात में झूठ नहीं बोलना, मास्टर साहब ने कुछ पूछा तत्काल झूठ बोल गए, तो ठीक है कमजोरी हो सकती है, तो संस्कार ये आए कि हम सच बोलने वाले, झूठ बोलने से बचे। जितना बच्चा झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार रहता है, उसके जीवन में सद्गुण की पुष्टता हो सकती है। थोड़ी कठिनाई आने पर भी कि लगे मास्टर जी डांटेंगे, डांटेंगे कोई बात नहीं, तो ईमानदारी रखना है, ईमानदारी। विद्यार्थी क्लास में बैठे थे, इंस्पेक्टर अचानक आ गया इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच की विद्यार्थियों में कितना विकास हुआ है, हो रहा है। इंस्पेक्टर ने एक क्लास में गया और कहा, बोर्ड पर लिखा इन शब्दों के स्पेलिंग लिखो, इन शब्दों की स्पेलिंग लिखो। तो विद्यार्थियों ने लिखना शुरू किया, तो एक विद्यार्थी ने वो स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी थी, तो शिक्षक भी पास में ही खड़ा था, उसने इशारा किया कि उस विद्यार्थी की कॉपी देख के ठीक कर लो, उस विद्यार्थी की कॉपी देख कर ठीक कर लो, अपनी कॉपी की स्पेलिंग को ठीक कर लो। थोड़ा संकेत किया, लिखना था अपना अपना, दूसरे को देख कर नहीं लिखना, अपना अपना लिखना था। फिर मास्टर साहब ने इशारा कर दिया कि उसकी देख के ठीक करो स्पेलिंग को। तो बच्चे ने उसकी दूसरे की कॉपी नहीं देखी, अपने दिमाग में जो था वो लिख दिया, थोड़ी लिखने में भूल भी हो गई। इंस्पेक्टर ने देखा तो कहा इस बच्चे की ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक नहीं लिखी है, उसने ये गलत स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, इंस्पेक्टर तो फिर जो कुछ अपना काम करके चले गए। तो शिक्षक ने उस विद्यार्थी से कहा कि मैंने तुमको इशारा किया था ना, उसकी कॉपी देख ठीक कर लो, तुमने क्यों नहीं ठीक की? तुम मूर्ख बच्चे हो, मैंने कहा था क्यों नहीं तुमने स्पेलिंग ठीक कर ली? इंस्पेक्टर ने कह दिया कि स्पेलिंग ठीक नहीं, ऐसा क्यों सुनना पड़ा हमको, तुम ठीक कर लेते, मैंने कहा इशारा किया उसकी देख के ठीक कर लो, तुम मूर्ख बच्चे हो। वो विद्यार्थी खड़ा हुआ कि मास्टर साहब आप तो शिक्षक हैं हमारे, आपके मुख से मूर्ख कहलाना तो मुझे मंजूर है, तो बेईमान कहलाना मंजूर नहीं है मुझे। मूर्ख भले कहलाऊं मैंने, पर मैं बेईमान नहीं कहलाना चाहता। अगर मैं उस बच्चे की कॉपी देखता तो मेरे हिसाब से वह बेईमानी होती, क्यों लिखना तो अपना अपना था, खुद को अपना अपना लिखना था, देख कर थोड़ा ही लिखना था। तो मैं दूसरे की कॉपी देख कर लिखूं, ये बेईमानी का काम हो जाता है। हाँ, ऐसे तो भले देख लें, तो जहाँ परीक्षण हो रहा हो, बच्चों का एक एक का परीक्षण होना है, वहाँ किसी की कॉपी देख करके क्यों लिखें? इसलिए मैं मूर्ख कहलाना मुझे मंजूर है, पर डिसऑनेस्ट बेईमान कहलाना मुझे मंजूर नहीं है। तो विद्यार्थियों में यह संस्कार आए कि बेईमानी से बचना, नकल करना, अवैध तरीकों से पास होना यह नहीं, ठीक है ना, कि अंक पाए, कि मुझे अंक अच्छे मिलें, कोई दिक्कत नहीं, अंक अच्छे मिलें, पर अंक ईमानदारी से मिलें, वे अंक बढ़िया हैं। बेईमानी नकल कुछ कर करा के अंक ज़्यादा प्राप्त कर ले,
वे अंक बढ़िया नहीं, वे अंक, वो अंक नहीं चाहिए जो बेईमानी से मिले, ईमानदारी से, परिश्रम से जो अंक मिले, उन अंकों को लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो यह ईमानदारी का संस्कार हो, खुद परिश्रम करें, परिश्रम करके कुछ पाएं। कि पढ़ाई तो की नहीं, अंक ज़्यादा पाना चाहें, अंक ज़्यादा क्यों चाहिए, पहले पढ़ाई करो, परिश्रम करो, परिश्रम से जो मिले, ईमानदारी के साथ जो मिले, वो ठीक होता है। तो विद्यार्थियों में भी ये दुरात्मापन न रहे, सज्जनता सदात्मा वे रहें, उसके लिए ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्त रहना, ये सद्गुण हित की चीज़ें, हित शिक्षा की बातें उनके जीवन में रहें, तो विद्यार्थी अच्छे बन सकते हैं। और अध्यापक भी ऐसा प्रयास करते रहें कि ज्ञान के साथ थोड़ा ध्यान और अच्छे संस्कारों का प्रदान, तीनों चलें तो अच्छा काम हो सकता है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण,
स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।